हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्टीवन डेविड है। वेलकम टू आवर चैनल। आज आप कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक है आर्डुइनो डेवलपमेंट बोर्ड। दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैंने डेवलपमेंट बोर्ड्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डेवलपमेंट बोर्ड्स क्या होते हैं, कैसे, कहां और क्यों यूज़ होते हैं और कितने तरह के डेवलपमेंट बोर्ड्स होते हैं, सब कवर किया है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, आर्डुइनो एक इटालियन कंपनी है जिसका नाम एक पर्सन आर्डुइनो के ऊपर रखा गया है, जो कि इटली के किंग रह चुके हैं। आर्डुइनो के कई डेवलपमेंट बोर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आर्डुइनो मेगा, वेन, माइक्रो, मिनी एट्सेट्रा। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस आर्डुइनो ऊनो है। ऐसा इसीलिए है बिकॉज बोर्ड का आर्किटेक्चर ओपन सोर्स है एंड इस वजह से बोर्ड के डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाना इजी है। इस वजह से ऊनो डेवलपमेंट बोर्ड के डुप्लीकेट मार्केट में काफ़ी चीप कॉस्ट में मिल जाते हैं। अगर हम इस बोर्ड के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो दोस्तों, इस बोर्ड को 11th स्टैंडर्ड से लेकर एक कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट तक हैंडल कर सकते हैं। इस डेवलपमेंट बोर्ड को बनाने का एम ये था कि जो लोग नॉन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के हैं लेकिन इन्वेंशन एंड प्रोटोटाइपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी इस बोर्ड को यूज़ करके अपना प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इस बोर्ड को कैटेगराइज करें तो ये एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर डेवलपमेंट बोर्ड के टाइप का एक बेसिक डेवलपमेंट बोर्ड है जिसमें कंप्यूटेशन के लिए एक बहुत ही लो पावर का एक माइक्रो कंट्रोलर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया है। ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है एटमेल कॉरपोरेशन का एटमेगा 328P। इस माइक्रो कंट्रोलर में 32 KB की फ्लैश मेमोरी प्रेजेंट होती है, 1 KB की EEPROM या इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड रीप्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का प्रेजेंट है, 2 KB का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या SRAM प्रेजेंट है और एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट होता है। दोस्तों, मैं आर्डुइनो ऊनो के चिपसेट के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर किसी को डीपली स्टडी करनी है तो वो ऑनलाइन जाके आर्डुइनो ऊनो की डेटा शीट और स्कीमेटिक्स के बारे में पढ़ सकता है। तो अब हम इस डेवलपमेंट बोर्ड का ओवरव्यू ले लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर 2 आर्डुइनो बोर्ड्स रखे हैं। लेफ्ट साइड का आर्डुइनो ऊनो बोर्ड ओरिजिनल है और इसकी कीमत प्रेजेंटली 1700 रुपीज़ के अराउंड है। इसका कारण ये है कि ये बोर्ड इटली से इंपोर्ट होके आता है और इसमें जो चिपसेट्स यूज़ हुए हैं वो भी ओरिजिनल हैं। वहीं अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो ये बोर्ड डुप्लीकेट है और इस बोर्ड की कॉस्ट अराउंड 400 रुपीज़ है। बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्टार्टिंग में ये चीप डेवलपमेंट बोर्ड ही परचेज़ करें, क्योंकि कभी कभी ओवरलोडिंग और मल्टीपल मेमोरी फ्लैशिंग के कारण इसकी आईसी बर्स्ट हो सकती है और आपको कॉस्टली डैमेज बियर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस बोर्ड को ध्यान से देखें तो आपको इस बोर्ड में दोनों साइड इंसर्शन होल्स नज़र आएंगे। इन होल्स को GPIO या जनरल पर्पस इनपुट एंड आउटपुट पिन्स कहते हैं। इन पिन से हम आर्डुइनो ऊनो को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं और अपना मनचाहा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। अगर आप इस बोर्ड के मिडिल में देखें तो आपको एक इलोंगेटेड ब्लैक कलर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये ही एटमेल का एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर है। इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी में ही इस बोर्ड का माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम प्रेजेंट होता है। अगर बाई चांस आपके बोर्ड की ये आईसी बर्स्ट होती है तो आप इसको रिमूव करके एक न्यू आईसी री इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस ही आईसी से ये GPIO पिन्स कनेक्ट होती हैं और वेरियस वे में इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। अगर आप इस बोर्ड की अबव साइड पर देखें तो यहाँ आपको डिजिटल GPIO पिन्स देखने को मिलेंगी। ये पिन्स डिजिटल इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आर्डुइनो बोर्ड को डिजिटली इनपुट देना चाहें तो हम स्विच का यूज़ कर सकते हैं, और वहीं अगर हम आर्डुइनो से डिजिटली आउटपुट प्रोवाइड कराना चाहें तो हम वहां पे अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर का यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप इन डिजिटल पिन्स को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स के आगे टिल्ड सिंबल का यूज़ देखने को मिलेगा। ये पिन्स PWM इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर सकती हैं। PWM का मीनिंग होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और PWM की हेल्प से हम एनालॉग डिवाइस भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आप बोर्ड के लोअर राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ आपको A सीरीज की पिन्स देखने को मिलेंगी। इन पिन्स को एनालॉग पिन्स कहते हैं और ये पिन्स प्योरली एनालॉग सिग्नल के लिए ही बनी है। फॉर एग्जांपल एनालॉग प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, हम इन एनालॉग सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं अगर हम इन पिन्स से एनालॉग सेंसर्स को कनेक्ट करें। अगर हम साइड की तरफ शिफ्ट करें तो हमें यहाँ कुछ पिन्स दिखाई देंगी जिनमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा। तो ये पिन्स के थ्रू हम आर्डुइनो को डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर सकते हैं या हम आउटपुट में डायरेक्ट करंट ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली पिन आती है Vin पिन या वोल्टेज इन पिन। इस पिन के थ्रू हम वोल्टेज इनपुट भी दे सकते हैं और वोल्टेज आउटपुट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड पिन्स। ये रेफरेंशियल वोल्टेज की तरह एक्ट करती हैं फॉर Vin, 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट पिन्स के लिए, जो कि 0 वोल्टेज होता है। ग्राउंड पिन्स के नेक्स्ट हैं 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट पिन्स। इन पिन्स के थ्रू हम 5 या 3 वोल्ट इनपुट ले सकते हैं या आउटपुट दे सकते हैं। इन पिन्स के बाद आती है रीसेट पिन। ये पिन डायरेक्टली कनेक्टेड है रीसेट स्विच से और हम इन दोनों की हेल्प से आर्डुइनो में डले फर्मवेयर को रीसेट कर सकते हैं। एंड फाइनली है IO रेफ पिन। ये पिन एक आर्डुइनो शील्ड को वोल्टेज रेफरेंस प्रोवाइड करती है, जिससे कि अगर एक शील्ड को जितना वोल्टेज चाहिए, आइदर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। अब हम जब आर्डुइनो के एक्सट्रीम बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमको यहाँ एक ब्लैक कलर्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आर्डुइनो ऊनो का ये एक पावर कनेक्टर है जो कि 7 to 12 वोल्ट तक पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है। हम ऊनो को यहाँ से भी पावर सप्लाई इनपुट में दे सकते हैं। इस कनेक्टर के एग्जैक्टली ऊपर आपको USB कनेक्टर देखने को मिलेगा। इससे हमारा ऊनो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और विद द हेल्प ऑफ USB केबल हम इसमें कंप्यूटर से फर्मवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर हम बोर्ड के अंदर देखें तो आपको एक ब्लैक कलर्ड स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये एक सीरियल टू USB कन्वर्टर माइक्रो कंट्रोलर है और इसका काम है कि एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर को USB से कनेक्ट करके डेटा एक्सचेंज में हेल्प करे। इस माइक्रो कंट्रोलर के एग्जैक्ट नीचे आपको एक मेटालिक कंपोनेंट देखने को मिलेगा। ये एक 16 मेगाहर्ट्ज का एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर है और ये स्टेबल क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है पूरे सर्किट बोर्ड में और स्टेबल रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसीज भी प्रोवाइड करता है। एंड फाइनली आपको बोर्ड के अंदर 4 LEDs प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट है ऑन LED, जो कि सिग्नल देती है कि आर्डुइनो में पावर सप्लाई प्रोवाइडेड है या नहीं। सेकंड है लाइट LED, जो कि एक टेस्ट LED है। एंड फाइनली है रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग LEDs, जो कि डेटा रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग की इंफॉर्मेशन देती है। तो दोस्तों, ये था पूरे डेवलपमेंट बोर्ड का ओवरव्यू। अब चलिए हम जानते हैं कि आर्डुइनो ऊनो बोर्ड का फ्लैश कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये है आर्डुइनो बोर्ड को फ्लैश करने का सॉफ्टवेयर। इसको हम आर्डुइनो स्केच बोलते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें हम फर्मवेयर को डेवलप करते हैं सो दैट हमारा आर्डुइनो बोर्ड हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन करे। इस IDE में प्रोग्रामिंग C एंड C++ के फंक्शंस पर की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस IDE को और अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, इस तरह से ये डेवलपमेंट बोर्ड वर्क करता है एंड आप इससे कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रोन्स, रोबोट्स,
वाटर फ्लो मीटर, गैस प्रेशर मीटर, ऑटोमेटिक डोर्स, डिजिटल डोर लॉक एंड मच मोर। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आर्डुइनो ऊनो डेवलपमेंट बोर्ड को एक्सप्लोर किया एंड आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरह से इस डेवलपमेंट बोर्ड को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और किस कंपोनेंट का क्या यूज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आर्डुइनो के ऊपर कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रास्पबेरी पाई के ऊपर एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं रास्पबेरी पाई को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।